ओम शांति। आज सुनते हैं 11 Feb 2010 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, शिव बाप की जयंती विचित्र कैसे है। नंबर 2, बाप और बच्चों के दिल के प्यार की क्या निशानी है। नंबर 3, ब्राह्मण जीवन में कौन सा व्रत धारण किया है। नंबर 4, बाप दादा बच्चों से बर्थडे की कौन सी गिफ्ट चाहते हैं। आज बाबा ने गिफ्ट मांगी है। गिफ्ट कौन सी? बाबा ने कहा पहले पर तो फिर भी ध्यान है, ब्रह्मचर्य पे, लेकिन ये दूसरा नंबर है ना, सबके कनेक्शन वाला है, क्रोध, तो उसको छोड़ तो नहीं देते हो। वो बाबा को गिफ्ट दे दो शिवरात्रि की। तो सुनते हैं 11 फरवरी 10 की मुरली। आज सभी बच्चे सन्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयां मुबारकें दे रहे हैं। आप सन्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हो वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, वह अपना भी मनाने आए हो, क्योंकि यह शिव जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? यह पहले प्रश्न का उत्तर। विचित्र जयंती क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों के साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं, और सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है ना। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप को से बधाइयां लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा, जो तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है, अनेकानेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों के अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है, वैश्य सेवा भी साथ में है, रहना भी है साथ में है, उड़ना भी है तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पे राज करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे हैं। आप तो अभी सन्मुख बधाइयां दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सन्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरे तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। यह अभी तक पुकार रहे हैं और आओ और आप साथ में मना रहे हैं। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसको यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार मनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार मनाया है। वे एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है
क्या कि बाबा हम पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण किया करेंगे। व्रत धारण किया है ना, कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया, लेकिन अनेक जन्म की पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन आप सभी के एक जन्म के जागरण से, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। सारे विश्व में ऐसा जागरण किया है जो विश्व में आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख, सारी विश्व जागती ज्योति रहेगी, कोई भी दुख शांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है ना? जी बाबा, क्यों नहीं अच्छा लगता? मेहनत तो नहीं लगती है, सहज है, वह मुश्किल है, बहुत ही सहज है। सहज लगता है ना? जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। जी बाबा। कभी कभी मुश्किल तो नहीं लगता है ना बाबा? कभी लगता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत का तो व्रत लेकर वृत्ति बदल ली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं, जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं। वाह, सर्टिफिकेट मिल गया, पहले नंबर में मेजॉरिटी जीत प्राप्त करके चल रहे हैं। क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध में लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो ना, तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। बाबा ने कहा गिफ्ट दे दो मेरे को। ये हो सकता है, हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख। हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। जो बाप को हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे, बाप से गिफ्ट लेंगे, गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर भी करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे, वह हाथ उठाओ। लो बाबा, दोनों हाथ उठा देते। तो बाबा ने सचमुच कितना ना शुक्रिया करें बाबा का। बाबा ने ऑलरेडी ये गिफ्ट बहुत अच्छी दी हुई है, सदा लक्ष्य रहता, मन में भी ना आए। अच्छा झंडा हिला रहे हैं कुमारियां भी, देखना बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो कि फिर हाथ उठाओ? हाँ, फोटो निकालो सभी का। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब रहते, अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? तो आप सबके अंदर शुभ भावना है ना,
कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे, यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं है, पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होकर स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाएं, आगे सुनाएं। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया कि कहां ना कहां ईर्ष्या, और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है, और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, ये क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यों है। और देखो क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता, और ए लिखो तो कितना सहज है। तो बाप दादा यही चाहते हैं, इस क्यों शब्द को की क्यों को खत्म कर दो। तो जो आप सबकी आशा है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे, और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता झंडा सबका दिल में लहराए। तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे होगा, यह के की भाषा खत्म करके बोलना है। तो कमाल बोलो, के नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी ना कि के की भाषा नहीं करो। के ज्यादा कौन करता है, अच्छा लगता है। तो अभी क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, मिलकर करेंगे, उड़ेंगे। अच्छा, ऐसे चारों ओर के बाप दादा के डायमंड जुबली मनाने वाले इस विचित्र जयंती पर सालिग्राम बाबा के विशेष रत्नों को ब्राह्मण जन्म का पवित्रता का व्रत धारण करने वाले, मन वचन कर्म से क्रोध को जीत बाप दादा को बर्थडे के गिफ्ट देने वाले ऐसे विशेष रत्नों को याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।